नमस्ते। नमस्ते। पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से हम देख रहे थे कि सीता जी को जब पता लगता है कि श्री राम को वन गमन का आदेश हुआ और वे जाने के लिए तत्पर हैं, तो यह सारा प्रसंग जानकर वे भी वन गमन के लिए उद्यत हो जाती हैं, जाना चाहती हैं। और प्रारंभ में वे वन का ऐसा वर्णन करती हैं जैसे कि सब अच्छा होगा, पति साथ होंगे, वे होंगी, और वन कितने अच्छे होते हैं, जैसे कि समय सुखद बीतेगा। कुछ इस प्रकार का आभास श्री राम को सीता जी की बातों से होता है। तब श्री राम को ऐसा लगता है कि सीता जी को वनों का अभ्यास नहीं है, वे नहीं जानती कि वन वास्तव में होते कैसे हैं, क्या होते हैं, और उन्हें बताया जाना चाहिए कि जैसा वे मान रही हैं कि वन में हरियाली होगी, पक्षी कूज रहे होंगे और झरनों से पानी गिर रहा होगा, बहुत सुंदर आवाजें आ रही होंगी, मोर नाच रहे होंगे, शुद्ध हवा बह रही होगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इसका दूसरा पक्ष उन्हें बताया जाना चाहिए। तब श्री राम ने सीता जी को वन गमन के दुर्गम जो प्रसंग हैं, कठिनाइयां, व्यावहारिकताएं, वास्तविकताएं वे बताई कि कैसे पत्तों से केवल सोने के लिए सूखे पत्ते होंगे, हिंस्र पशु होंगे, मक्खी मच्छर बिच्छू कीड़े मकोड़े, दीमक इत्यादि 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 होंगे, और दलदल इतनी भयंकर होगी कि जिसे 100 हाथियों के बल भी पार नहीं कर सकता अगर दलदल में फंस गए। और इस प्रकार जीवन खुले आकाश के नीचे, खाने को कुछ नहीं होगा, कंदमूल जो हमें प्राप्त गिरे हुए, यह भी नहीं कहते कि हम वृक्षों से तोड़ेंगे, वे कहते हैं जो वृक्ष अपनी स्वेच्छा से जो फल इत्यादि को नीचे गिरा देंगे उन्हें खाना होगा, और इस प्रकार जीवन यापन होगा। तो यह चित्र वे सीता जी को दिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसा दुर्गम जीवन होने जा रहा है, अतः यह व्यवहारिक नहीं है कि आप वन में चलें। अब आज के प्रसंग में श्री राम जब अपनी बात कह चुकते हैं, यहाँ बात यहाँ तक आ जाती है, तो अब आगे क्या स्थिति होती है हम उससे पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखी मंदमिदं वचनमब्रवीत्। श्री राम के मुंह से ऐसी बातों को सुना जब सीता जी ने, वे बहुत विकल हो गईं उन बातों को सुनकर, और उनकी आंखों से, उनके मुखमंडल पर आंसू बहने लगे। प्रसक्ताश्रुमुखी यानी जिसे के चेहरे पर लिपा हुआ है, जिनका चेहरा भीगा हुआ, जिसे हिंदी में आप कहते हैं ना कि चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा हुआ। आंखें ही नहीं भीगी होती हैं, कभी कभी चेहरा भी भीग जाता है। तो कुछ वैसा ही सीता जी के साथ हुआ कि उनका चेहरा आंसुओं से भीग गया। वे सुन रही थी और आंसू बहते जा रहे थे, और बहते हुए आंसुओं से और भीगे हुए चेहरे से उन्होंने बहुत धीमे, बहुत मध्यम स्वर से श्री राम से कुछ बात कही। वे बोलने लगी। क्या बोला? ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणा नित्येव तान् वीक्षे तव स्नेह पुरस्कृताम्। कहती है कि आपने, हे आर्यपुत्र पति को संबोधित करने के तरीका है, यहाँ नहीं आया लेकिन आगे आएगा, वे आर्यपुत्र ही बुलाती हैं उन्हें।
तो ये यहाँ कहती हैं, हे श्री राम मेरे पति, आपने अभी जो वन का वर्णन मेरे समक्ष किया है पूरा बड़े विस्तार से, वृक्षों का, वातावरण का, धरती का, आहार का, निद्रा का, पशुओं का, जीवन के भय का इत्यादि, वह सब मैंने सुना है ना। आपने वनों के इतने सारे, जिसे कहते हैं कमियां, दोष, बुराइयां बताई वनवास की, लेकिन ये सारे के सारे जो दोष हैं, जो कमियां हैं वनों की नहीं, वस्तुतः वनों में मनुष्यों के वास करने से संबंधित जो कठिनाइयां हैं, वे कठिनाइयां मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्नेह मेरे साथ है और आप मेरे साथ हैं। आप और आपका स्नेह, ये दो ऐसी वस्तुएं हैं कि इनके समक्ष यह प्राप्त मुझे हो जाती हैं तो मुझ में इतना बल आ जाता है कि मुझे जीवन के भयंकर से भयंकर दुख, कष्ट, अभाव कुछ प्रतीत नहीं होते, तृणवत प्रतीत होते हैं, यानी तिनके के समान। तो प्रत्येक स्त्री के लिए, बल्कि मैं कहूंगी प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रेम, जो साथी का प्रेम है, वह उतना ही मूल्यवान है और उतना ही मूल्यवान होना चाहिए जितना मूल्यवान श्री राम के लिए सीता जी का प्रेम और सीता जी के लिए श्री राम का प्रेम है। कि जब प्रेम पता होता है कि साथी हमें प्यार करता है तो एक असंख्य सभी कष्टों के पार जाने का, हमने ऐसे परिवार, आपने भारत में ऐसे दृश्य देखे होंगे कि टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं और खाने का भी बहुत अभाव है, किंतु फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि परिवार साथ में है, साथी साथ में है। और वह सारा कष्ट जो है वह छूमंतर हो जाता है जब तक परिवार साथ है। तो श्री राम का सानिध्य, क्योंकि अब श्री राम जी सीता जी को छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि अयोध्या में सुख सुविधाएं हैं, सुरक्षा है, लेकिन सीता जी को लगता है कि मेरे लिए सुविधाएं, यदि वे मेरे साथ नहीं है तो मुझे ये सारी सुविधाएं मेरे लिए किस काम की हैं। और जहां मुझे साथ चाहिए, सुविधाएं नहीं चाहिए, उन्हें अपने पति का साथ चाहिए, और इस कारण वे पति से बातचीत निरंतर कर रही हैं ताकि वे उन्हें मना सके कि वे, जैसे होते हैं ना, जब साथ, कई इस तरह की कविताएं हैं, रचनाएं हैं कि जब साथ है, हाथ में हाथ है, तो फिर सब बड़े बड़े दुख, कष्ट और झंझावत भी झेले जा सकते हैं। किंतु यदि साथ ना हो और बहुत पैसा, धन, संपत्ति, सुविधा हो तो सब बेकार लगता है, क्योंकि मन में सुख, मन जो सुख है वस्तुतः वह मन की एक स्थिति है, प्रसन्नता और सुख। और जब साथ सानिध्य होता है तो मन प्रसन्न रहता है, और मन प्रसन्न है तो कष्ट भी कुछ प्रतीत नहीं होते। किंतु जब साथ ही नहीं हो, साथी साथ ना हो, तो सुविधाएं हो तो मन प्रसन्न नहीं रह पाता। अस्तु, आगे वे कहती हैं, वनवासे ही जानामि दुखानि बहुधा किल, प्राप्यन्ते नियतं वीर पुरुषैर कृतात्मभिः। श्री राम को वे संबोधित करती हैं वीर के रूप में कि हे वीर, अपने पति को, मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि वन कैसे होते हैं, या मैं इतनी अनाड़ी, अनजान, अज्ञानी हूं कि वनों के दुखों को नहीं जान रही, या वनों की व्यावहारिकता को नहीं जान रही, या मुझे कुछ वास्तविक जीवन का अनुमान ही नहीं है, या संभवतः आप सोच रहे हैं कि यह तो राजकुमारी है, महलों में पली है, इसे क्या पता वास्तविक जीवन का। ऐसा नहीं है। वे कहती हैं, बहुत बड़ी बात है, अभी तक पिछले श्लोक में और अभी तक
यही जिसे साथ और सानिध्य की बात आ रही थी कि इसलिए उन्हें सीता जी को सारे दुख भी दुख प्रतीत, कष्ट और अभाव और दुख और समस्याएं प्रतीत नहीं होंगी, क्योंकि श्री राम का साथ है। और इस कारण वे कह रही हैं। अब इस श्लोक में एक बड़ी बात आ रही है। वे कहती हैं कि ये सारे दुख, कष्ट, अभावों से जो होने वाली पीड़ा है, समस्याओं से होने वाला जो मन पर आता है तनाव इत्यादि, या ये सब चीजें, ये सब उन्हीं को होती हैं जो अजितेंद्रिय होते हैं, जिनको अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त नहीं है। देखिए कितनी बड़ी, आप भारत की नारियों की, हमारी वैदिक नारियों की एक कल्पना कर देखिए। जितेंद्रियता, जिसे योग दर्शन महर्षि पतंजलि एक वैसा लक्ष्य बताते हैं। हमारा पूरा वैदिक वाङ्मय जितेंद्रियता को सन्यासियों के लिए और उनके लिए यह सब बता रहा है। लेकिन भारतीय नारी केवल ऐसा नहीं है कि प्रेम में आकुल है पति के, वह एक बड़ी ठोस बात कह रही है कि कष्ट उन्हीं को होते हैं जो अजितेंद्रिय है। क्योंकि महाभारत में भी एक श्लोक आता है, बहुत सारी संसार की साइकोलॉजी उसी में दी हुई है, मैं उसका भी वर्णन नहीं करने जा रही। लेकिन क्या होता है कि दुख जो है, कष्ट, क्रोध कैसे आते हैं उसकी पूरा बताया हुआ है। इससे यह पैदा होता है, उससे यह। तो समस्या क्या होती है कि जब हम कुछ चीजों की अपेक्षा करते हैं और वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, चाहे व्यक्तियों से अपेक्षा हो और चाहे वस्तुओं की अपेक्षा हो। जब हमें कुछ खाने की चीज, वस्तु की अपेक्षा होती है, इच्छा होती है, और वह प्राप्त नहीं होती, तो दुख आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है और कष्ट प्रतीत होता है। और इसी प्रकार अपनी किसी सुख सुविधा के लिए इच्छा होती है कि मैं नरम गुदगुदे बिस्तर पर सोऊं, और वह इच्छा पूरी नहीं हो रही, वास्तविक जीवन में वैसा नहीं है। तो उस अभाव के कारण मन में क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और उससे दुख, क्योंकि वह पूरा नहीं हो रहा। तो सीता जी यहाँ एक जीवन का सूत्र दे रही हैं कि ये सारे दुख उन्हीं को होते हैं जो अजितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की हुई है। और आगे इसका दूसरा हिस्सा वे यह कहती हैं कि जो ऐसे नहीं है, अर्थात जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने, जैसे एक सन्यासी है, आपने देखा होगा, वास्तविक सन्यासी, खाली भगवा कपड़े पहनने वाले सन्यासी की बात नहीं मैं कर रही हूँ। केवल आजकल तो कुछ ऐसा हो गया है कि धोखा देने के लिए भगवा कपड़े पहन कर भी धोखा दिया जा सकता है। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं हमारे समाज और संस्कृति को दूषित करने, बदनाम करने, या उसका स्वार्थवश लाभ उठाने। हमने ऐसे जीवन में कई लोग देखे हैं जो सादे वस्त्रों में भी उस प्रकार के होते हैं, और कई ऐसे भी देखे हैं जो वास्तव में सन्यासी हैं, भगवा वस्त्रों में है। मैंने तो जीवन में ऐसे बहुत लोगों के निकट रही हूँ कि उन्हें वे सब कष्ट व्यापते नहीं है, वे उसमें इतने प्रसन्न हैं। तो जो जिसने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की है, वे दुखी हैं। और वे सब दूसरे जो लोग हैं जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे सब अभाव से अभाव, कमी से कमी, जिसे सांसारिक दृष्टि से कहे, उसमें रहकर भी सुखी रहते हैं। ऐसा सीता जी ने कहा। आगे की बात हम आगे पढ़ते हैं, उससे पहले अच्छा बच्चे। This is a very interesting episode. It began about, I will say, 3 weeks ago. And this action will require 2 weeks. So total 5 weeks. This is a conversation between Sri Ram and his wife Sita
husband and wife. Ideally, one would think a good married couple has almost no difference in opinion, so they live their life harmoniously. But this is a defective view. We must understand that two intelligent human beings will always have, at certain occasions, two different perspectives, two different views, and that is bound to happen even between the couple such as Ram and Sita. Now their greatness is how they resolve it. It's not that having a different perspective is bad. How do they resolve it and converge on a solution? That is what is the greatness we are seeing here. So 3 weeks ago, what we heard was, after having informed his mother, Ram entered into Sita's quarters to inform her about the turn in events. Namely, instead of coronation, he has been asked to go into 14 years exile. So Sita is surrounded with her friends, and they are all very joyful, and Ram enters with a long face. She obviously understands something is missing, and then Ram informs her that I am going into forest exile, and he has, in typical masculine preparedness, he issues certain instructions. In my absence, you should deal with my father like this, treat my mother like this, treat my brothers like this, and Bharat is the king, don't offend her, take extra care, etc., etc. Then 2 weeks ago, we heard Sita responding to it, saying, well, she just says a different perspective. I am going with you. And not only we heard Agyata stay, Agyata and Te, just like in Namaste, Nama and Te. So Te meaning it's a Chaturthi Ekvachan, what is called in Sanskrit grammar, that is dative singular for you. So she says, I am walking ahead of you, not that I am following you. So she puts in a very assertive manner that I am with you in the forest exile, and I've been looking forward to it. She describes it as a pleasure trip. Indeed, sometimes we go to a deep forest with the family for a few days, and we enjoyed our time there in a safari park or similar natural field, etc. So she describes like that 2 weeks ago. Then last week we heard Ram was describing the other realities, because it's not for a few days, it is 14 years, and without any royal courtiers, servants, etc. It is a real forest life. And then he paints a gigantic, frightening picture. Wild animals, even their sounds, and they may attack you from nowhere. And we may get tired, and no food is available. Water is not there at the right time. And when we get tired, we wish to sleep. There is no proper bed, etc. And then continuous insects and all kinds of nuisance. That was what we heard last week. Now this week, this action will go on for another week. Now Sita is responding. And as we know, finally,
they both went into exile. And here we see how a Dharmatma husband and how a Dharmajya, that's what we read about Sita, wife, how do they reconcile their differences, different perspective, and as one would expect, finally she has her say. That's what Yajurveda says, Sti Brahma Babhuvita. Usually in a good married life, husband and wife don't have much differences. But when there are occasional differences, they should talk it out and resolve it. But now what we are seeing in this episode, this is not working out. Both have two different perspectives. Then finally, the Yajurveda is guiding us that the husband should give up and accept what she has in her mind, which she may not be able to articulate properly, but she knows what she means. This is how this action is beginning. At the outset, Valmiki points out, now she has tears in her eyes. So this is a sign that the wife is expressing her helplessness. She says, my words are not doing enough adequate expression, and that, of course, it is misunderstood by many as if the woman is using her tears as a weapon to gain a victory. No, this is her helplessness that she is expressing. I am trying to explain to you in the best words, best vocabulary that I have, but you don't seem to understand what I am saying. So this is how this dialogue is working out. And still she is doing best, and this will have its effect, and it is very noteworthy. What she says is, yes, I accept your word description that forest life is difficult, but now she's saying, from the wife's perspective, I can live in the palace without you, and on the other side, I can live in the forest with you. So she's saying, as it is my duty and it is my right, she is very assertive. I choose to be in the forest with you. So this is what she's not saying what you said is not right. Yes, the forest life is difficult, but we will be together. So in your company, it won't have that. And indeed, she says, I had been asking you for some sort of a forest retreat. So I look at it this way. So she's giving her perspective, and then she says, you हो गया था क्या? नहीं, आगे का मैं करती हूँ. Okay. So she is saying, it's a matter of mental attitude. So she is saying, I can look at, in your company, look at the difficult part of the forest exile as if I am enjoying my time. Because we know it, that is the power of mental attitude. Like at my age, if I were to climb uphill, it's a very burden. But for a young child, he will enjoy it. It's fun. So depending on what is in your mind. So that's what she's saying. I can enjoy my time there. Let's see what she describes or she argues next now. प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं वै बहुविधं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया. कि मैंने पहले भी आपसे कई बार आग्रह किया है, प्रार्थना की थी कि हमें वन में जाकर
रहना चाहिए कुछ समय, वन का जीवन देखना चाहिए। वन क्रीड़ा की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु वह कभी संभव नहीं हो पाया। और आज अनायास यह संभव हुआ है। यह समय अभी आया है कि अब हमने वह जो मैंने कामना की थी मैं उसे पूरा कर सकूं। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने साथ ही रखिए। भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुःखयो नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुःखिनीम्। अपने लिए सीता जी के जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, मैं ऐसे तो मुस्कुरा रही हूँ लेकिन बहुत विकट शब्द हैं। देखिए, अपनी असहायता निस्सहायता, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा कि स्त्री के आंसू उसकी कुछ उसकी निस्सहायता को बताते हैं कि जब वह उसका हथियार नहीं होते हैं, लोग समझते हैं उनका हथियार है, उनकी असहायता को प्रदर्शित करते हैं। तो सीता जी जो शब्द कह रही हैं अपने लिए, उन्होंने कहा भक्ताम पतिव्रताम दीनाम और समाम सुख दुःखयो। कहती हैं कि मैं आपकी, जिसे कहते हैं प्रेम और भक्ति में डूबी, इतना प्रेम करती हूँ कि यानी जैसे भक्ति की स्थिति तक पहुंचा हुआ प्रेम है। और फिर पतिव्रता हूं, आप है ना, कि आपके पीछे चलने वाली। दीनाम फिर कहते हैं, दीनाम यानी आप जानते हैं दीनहीन जिसे कहते हैं, दीनावस्था में पड़ी हुई। तो मैं बहुत दीन अवस्था में आ चुकी हूँ, ऐसी मैं। और फिर आपके साथ रहते हुए सुख और दुख को समान समझने वाली मैं सीता, है ना। मैं आपके साथ सुख दुख में समान ही रहना भी चाहती हूँ, यानी चाहे आपके पास सुख हो या दुख हो, मैं चाहती हूँ कि पूर्ववत जैसे हम लोगों का साथ है, सानिध्य है, उसी प्रकार मैं साथ ही आपके बनी रहूं। तो इसलिए आप मुझे अपने साथ वन में जाने का निषेध मत कीजिए, रोकिए मत, मुझे ले चलिए। यदि माम दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं वाहमास्थास्ये मृत्यु कारणात्। यदि ऐसा न हुआ, अब वे, क्योंकि उन्हें लग रहा है श्री राम अडिग हैं और बिल्कुल इच्छुक नहीं है, अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो वे अपनी बात समझा चुकी हैं, अब समझाने को कुछ शेष नहीं है। और अब वे कहती हैं कि यदि ऐसा न हुआ और आप मुझे वन में न ले गए तो मेरे लिए जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत संभव है कि मैं विष खा लूं, जल में कूद पड़ूं, है ना, या अग्नि में दाह कर लूं, अपना अग्नि में जला लूं स्वयं को, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है आपसे दूर रहना, और मैं दुख और अवसाद में पड़कर कहीं भी ऐसा कदम उठा सकती हूँ, और ऐसी भी संभावना है। तो एवं बहुविधम तम छायाचते गमनम प्रति नानुमेने महाबाहु काकुत्स्थो वह सांत्वयत्। और इस प्रकार की बातें उन्होंने आगे और भी की, समझाती रही, पति को आग्रह करती रही, अनुनय विनय जिसे कहना चाहिए, हिंदी में शब्द आते हैं अनुनय विनय, करती रही, बिलखती रही, लेकिन श्री राम बिल्कुल माने नहीं। तो उन्होंने अनुमति ही नहीं दी, वे प्रार्थनाएं कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं, समझा रही हैं, रो रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और श्री राम ने उन्हें कहा कि नहीं, वे अपनी बात पर अड़ग रहे।
श्री राम कहते रहे कि नहीं, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? वे जाने के लिए तर्क देती रही, वे न जाने के लिए तर्क देते रहे। तो फिर आगे अब क्या हुआ? अब घटना पति पत्नी के बीच में प्रसंग चल रहा है जब, तो कितनी देर तक ऐसा चल रहा था? जब बात बढ़ती चली गई तो शांत्यमानातु रामेण मैथिली जनकात्मजा प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षेपे राघवम। बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि जब श्री राम उन्हें समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, और समझाते ही नहीं रहे, वे उन्हें बाध्य करते रहे इस प्रकार इतना ज्यादा कि अपनी बात पर अडिग रहे कि सीता जी नहीं जाएंगी तो बस नहीं ही जाएंगी, और ऐसा नहीं हो सकता। वे अपने पति वाले उत्तरदायित्व में हैं, लेकिन अब सीता जी को एक क्षण ऐसा लगने लगा कि जैसे ये मुझे इतनी नाजुक, इतनी कोमल, इतनी ऐसे समझ रहे हैं, तो सारे अनुनय विनय, दुख, रोना, आंसू, समझाना, तर्क जब कुछ काम नहीं किया, तो अब सीता जी ने श्री राम का उपहास किया, मखौल जैसे मजाक उड़ाया उनका, है ना? क्या कहा, कैसे, किन शब्दों में? किम त्वामन्यत वैदेह पिता मे मिथिलाधिपः रामं जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। कि हे श्री राम, यदि मेरे मिथिलाधिपति पिता, जो मेरे लिए इतना बलशाली पति और अपना दामाद खोज रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं सीता जी के विवाह में महाराज जनक की शर्त थी कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी का जो पति होगा वह इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह शिव धनुष उठा ले, और कोई उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना शक्तिशाली कोई था नहीं उस समय धरती पर। अंत में फिर श्री राम ने उठाया जब उनसे विवाह हुआ। तो महाराज जनक की प्रतिज्ञा शक्ति और सामर्थ्य वाले उस जामाता की थी। जामाता अर्थात दामाद। सीता जी कहती हैं, यदि मेरे मिथिलाधिपति जनक पिता को पता होता, विदेहराज को पता होता कि मेरा जो जामाता है वह इतना कमजोर है, और इतना ही नहीं उन्होंने कहा, आगे वे शब्द जो उन्होंने कहे कि उन्हें पता होता है कि वे मेरा जो जामाता दामाद है वह केवल आकार प्रकार में ही पुरुष है, वस्तुतः तो व्यवहार में स्त्रियों जैसा कमजोर है, तो वे कभी मेरा विवाह आपके साथ न करते। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग इन प्रसंगों पर बहुधा लोग बोलते नहीं हैं, लोग आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि कभी सीता जी और श्री राम में ऐसा वार्तालाप हुआ होगा। लेकिन सीता जी अब इस, जिसे कहना चाहिए, सीमा पर, इस स्थिति में आ गई है, इस पॉइंट पर आ गई है कि सब कुछ हो चुका है। अब उन्हें लग रहा है कि श्री राम तो बहुत कमजोर हैं, तो स्वयं बजाय यह कहने के कि आप कमजोर हैं, वे कहती हैं कि मेरे पिता को यदि यह आभास भी होता कि आप तो केवल पुरुष तो हैं ऐसे आकार प्रकार में, देह में, लेकिन व्यवहार में तो आप स्त्रियों जैसे कमजोर हैं, तो वे कभी आपको शक्तिशाली मानकर मेरा विवाह आपके साथ न करते, क्योंकि वे तो अपनी बेटी के लिए एक महाशक्तिशाली दामाद खोज रहे थे, और आप तो महाशक्तिशाली जैसा आचरण और व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपके भीतर की कमजोरी बार बार प्रकट हो रही है। यह बात सीता जी ने श्री राम को इस प्रकार का उपहास, जिसे कहना चाहिए थोड़ा, उनका किया। अनृतं बत लोकोयमज्ञानादधिवक्षति तेजो नास्ति परम नामे तपतीव दिवाकरे। फिर वो कहती है, ओहो, जैसे जैसे होता है ना, ओहो, मैं सिर पकड़ कर कहती है
कि लोग समझते हैं, लोग कितने अज्ञानी हैं जो यह समझते हैं कि जो श्री राम है उनका तेज और तेजस्विता, तेज का अर्थ, तेज शब्द हिंदी में जो तेज शब्द जिस अर्थ में चलता है, गति के अर्थ में बहुधा चलता है, तो तेजस्विता में यहाँ जो तेज का अर्थ है वह तेजस्विता है, जिसमें चमक भी होती है, गति भी होती है और प्रभविष्णुता भी होती है। तो यहाँ तेज का वह अभिप्राय है कि लोग बहुत अज्ञानी हैं, लोग वास्तविकता से परिचित नहीं है, उन्हें नहीं पता। वे समझते हैं कि श्री राम बहुत तेजस्वी हैं, सूर्य के समान तेज वाले हैं, सूर्य के समान उनमें शक्ति है, किंतु वे नहीं जानते कि श्री राम में तो कोई तेजस्विता, कोई तेज, कोई बल है ही नहीं। वे तो श्री राम तो इतने कमजोर हैं। किम हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत् परित्यक्तु कामास्त्वं मामनन्यपरायणाम्। फिर वे कहती हैं, देखिए इतने बड़ी नहीं, आगे उन्होंने कहा कि हे राम, आपको किस बात का डर है, आप किससे इतने दुखी हैं, है ना? आप इतने डरपोक क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? क्यों आपको अपनी पत्नी पर यहाँ छोड़कर जाने का कोई दबाव है क्या, या कोई ऐसा डर है क्या कि अपनी जो धर्म परायण, फिर धर्म का अर्थ वही समझिए जिसकी हम पुनः पुनः व्याख्या करते आए हैं कि कर्तव्य में लगी हुई सीता जी का प्रत्येक निर्णय, देखिए स्त्रियों के योगदान को बहुधा रेखांकित नहीं किया जाता आधुनिक समाजों में। हमारे यहाँ जब सांस्कृतिक प्रदूषण जैसे जैसे हुआ और स्त्रियां भी अपनी शक्ति को नहीं जानती, स्त्रियां आज जो स्त्री विमर्श का बाजार चल रहा है, विमेन फेमिनिज्म या विमेन स्टडीज के नाम पर, वे अपनी शक्ति और बल को और योग्यता और सामर्थ्य को पहचानने की अपेक्षा होड़ लेने और एक अलग प्रकार की उसमें घुसे जा रही हैं, उस पर नहीं जाते। किंतु स्त्रियों की सामर्थ्य को यदि देखना हो तो अपना इतिहास उठाकर देखें, आप गौरव से भर जाएंगे। और गौरव से भरना ही उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य है कि हमें दिशा प्राप्त होगी कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है और हमें अपने निर्णय लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी और हमारे निर्णय बहुत सही भी होंगे। तो अपनी सोई हुई शक्ति को इन चरित्रों में हम अपने इतिहास पुरुषों में देखते हैं कि कैसे वे कहते हैं कि मैं एक धर्म परायण पत्नी हूँ, कोई कमजोर वैसी नहीं हूँ, मैं अपने कर्तव्य, मैं कभी अपनी इच्छा अनिच्छा के अनुसार नहीं चलती, मैं अपने सदा जो धर्म के मार्ग पर मेरा कर्तव्य तय है, मैं सारे निर्णय तदनुसार करती हूँ, मैं इच्छाओं की दासी नहीं हूँ और मैं तदनुसार धर्म के मार्ग पर चलना चाह रही हूँ और आप मुझे बाधा दे रहे हैं, आप बाधा है, आप मुझे मेरे धर्म का पालन करने से रोक रहे हैं। देखिए हम इतिहास समझता है, हम समझते हैं, सभी कहते हैं श्री राम धर्म का मूर्तिमान रूप है, लेकिन उनकी पत्नी ऐसे अवसर पर अब क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा कि श्री राम उन्हें धर्म का पालन करने दे रहे हैं, जो स्त्री के लिए, पत्नी के लिए जो नियत कर्तव्य है उनका पालन करने से रोकना। तो वो कहती हैं कि आप मुझे धर्म के पालन से रोक रहे हैं, तो यदि धर्म के पालन से रोक रहे हैं तो कहाँ से वे धर्म का, यानी कितना बड़ा विरोधाभास है जैसे। तो आपको कोई भय है और आप मुझे यहीं छोड़कर जाना चाहते हैं या डर रहे हैं और इसलिए मेरी बात नहीं सुन रहे। और फिर आगे हम और बढ़ेंगे। अच्छा जी, आप इतना प्रसंग कर लें। Sita continues with her argument. She
describes herself as interesting. Bhaktam pativetam dinam mam samam sukha. I am devoted to you, and I follow one man, one husband rule in my life in a real sense. Dinam, otherwise without my husband, I am insignificant. Everything is that is my wealth, my husband. And I have an equilibrium, whether I am in joy or in pain. Samanam sukha dukha. And I can live treating your joy and pain as my joy and pain. Samana sukha means I will forego what is happening to me. Because I am so devoted to you, I will consider your sukha and your dukha as mine and still maintain my equilibrium. So she is describing her inner strength that will help her go through the forest exile. Now she says that if you do not let me accompany you, then that is the choice she has made. That she wants to be with her husband in the forest and not live in the palace without her husband. So she expresses her resolve in a very assertive manner that if you don't let me go with you, then I will accept death either by entering into fire or diving into deep water. So she has expressed her strong resolve. Then she says that in so many words, when the needed effect hasn't yet taken place, then she even chooses the path of taunting her that probably I didn't understand you properly, or maybe my father didn't get to know you properly. He thought he is marrying off his daughter to a brave man, but actually you happen to be a weak person. So this is something as a last resort. She is hitting Ram in his heart that not only he went wrong, even the general public, they think you are great like a effulgent sun, but you are a very weak person. She is even saying these words. You are by appearance a man, but you are like a woman. Very, very strong words for a wife to choose to her husband. But this is not that she actually wants to, she is conveying indirectly her resolve that Ram should understand that there is no other way but her to, which he gets the message few minutes later, few moments later. Now she is saying that what is your fear? And we'll see this aspect will come again slightly later because as a woman, she has a feeling if in the forest exile, I will be a burden on my husband. So that factor is there naturally. Nobody has said it as of now, but that is in both persons' mind. So she is saying, why are you afraid of? What are you afraid of? That you want to leave your Dharmpatni back in the capital city and go alone. That should not be. And she says that whatever is it, wherever you are, so that is a good wife's finality that I want to be with you, whether you are in palace or in the forest or in out of the world, wherever you are,
I want to be with you. And then we read next that she will also describe the difficulties they are. But then, as she has said, she has a inner strength to treat them in a proper manner and maintain their her own balance and equilibrium in changing very widely different circumstances. That we'll read now next. तपो वा यदि वारण्यम स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः। 3 स्थितियां श्री राम के लिए वे कहती हैं कि एक तो आप किसी तपस्या में लीन हो यदि ऐसी घटना आ जाए, या दूसरा यह है कि आप वन में रह रहे हैं, और तीसरी स्थिति है कि स्वर्गवास कर रहे हो आप। स्वर्गवास का अर्थ हिंदी में कई शब्द रूढ़ हो गए हैं। स्वर्गवासी कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि मृत्यु, स्वर्गवासी का अर्थ है कि मृत्यु को प्राप्त हुआ हुआ जो जीवित नहीं है वही स्वर्गवास होता है। इसी के साथ श्रद्धांजलि शब्द है कि यदि किसी व्यक्ति को कहा जाए उनके प्रति श्रद्धांजलि, तो लोग सोचते हैं श्रद्धांजलि केवल मृतकों को ही दी जाती है। तो जीवित व्यक्ति के लिए भी श्रद्धा और अंजलि से शब्द बना है श्रद्धांजलि, यानी हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार स्वर्गवास शब्द है, अर्थात स्वर्ग सुख, जैसे जैसे कहते हैं ना स्वर्गिक सुख, तो ऐसा कुछ कि सुखों का जो अपरिमित भोग है, ऐसी स्थितियां हैं। तो यानी आप सुखों का चाहे भोग कर रहे हो, चाहे वनवास में रह रहे हो, या किसी तपस्या साधना इसमें लीन हो, तो इन तीनों स्थितियों में मुझे सदा केवल आपके साथ ही रहना है, और मुझे ऐसे आपके साथ रहते हुए कहीं पर भी किसी प्रकार का कुछ कष्ट, अभाव या दूसरा कोई और विचार नहीं आ सकता। मेरे लिए सभी तीनों स्थितियां एक समान है और किसी में भी मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। कृशकाश शरेशिका ये च कंटकिनो द्रुमः तूला जिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया। क्योंकि श्री राम ने कहा था कि कांटे चुभ जाएंगे, ऐसे सरकंडे होंगे, ऐसे ऐसी बातों का वर्णन श्री राम ने किया था। तो वो कहती हैं कि चाहे ऐसे बहुत कुश हो, काश हो, सरकंडे हो, कांटेदार, कई प्रकार के होते हैं जो राजस्थान में लोग जानते हैं, वो उड़कर आते हैं, गोखरू टाइप के कांटे होते हैं, कुछ नीचे पैरों में चुभ जाने वाले कांटों कांटे, और नुकीली वनस्पतियां इत्यादि, इनकी भी एक लंबी श्रृंखला है। हम तो आजकल उनके नाम भी नहीं जानते हैं, हमारी बोलचाल से और हमारे व्यवहार से, और कहना चाहिए हमारे साहित्य तक से ये शब्द लुप्त होते चले जा रहे हैं। हमें लोक भाषाओं के पास जाना चाहिए उन सबको जानने समझने के लिए। किंतु यहाँ जो शब्द हैं, कुशकाश, सरकंडे, शरीशी का शब्द आया और इत्यादि आया, जिनके तूला जिन समस्पर्शा, यानी जिनके बहुत वैसे नुकीले स्पर्श वाले जितने भी वनस्पतियां हैं, वे मुझे चुभेंगी नहीं, अपितु वो मेरे लिए आपका साथ होगा। तो जैसे रुई या जो जैसे हिरण का मृग चर्म होता है, जैसे हिरण कोमल होता है उसका स्पर्श, तो मुझे उसके स्पर्श की भांति वे प्रतीत होंगी यदि आप मेरे साथ होंगे। महावात समुद्भूतम यन्माम अपकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चंदनम। फिर कहती है आंधी इत्यादि आप आएगी यदि वनों में, बहुत ऐसी धूल भरी आंधियां और इस तरह की चीजें, तो वे सारी जो मेरे ऊपर यदि धूल गिर भी गई तो मैं उस धूल को चंदन की भांति समझूंगी, कि जैसे चंदन धूली मेरे ऊपर आकर चिपक गई है। और शाद्वलेषु यथा शिष्ये वनान्ते वनगोचर उथास्तरण तल्पेषु किम स्यात् सुखतरम ततः। कि जब वन में रहूंगी और मुझे आपने कहा, क्योंकि श्री राम ने कहा था कि पत्तों पर सोना पड़ेगा, जो गिरे हुए पत्ते हैं, सूखे हुए पत्तों पर या हरे पत्तों पर, तो उन्होंने कहा जब मैं
घास पर या सूखे पत्तों पर, चाहे हरी घास हो या सूखे पत्ते हो, ऐसे स्थान पर कहीं सोऊंगी भूमि पर, तो मुझे बिल्कुल ऐसा आभास नहीं होगा कि मैं किसी चीज से वंचित हूँ और मुझे आराम और सुविधा नहीं मिल रही है। मुझे उस आपका साथ होगा तो मुझे उन पत्तों पर और उस हरी घास पर, उस कठोर भूतल पर सोना ऐसे प्रतीत होगा कि निद्रा में जाना, कि वह निद्रा जैसे मैंने बहुत सुखद किसी बिछौने, पलंग और बिस्तर पर ली है, क्योंकि आप मेरे साथ होंगे तो मैं उसमें मुझे अधिक सुख प्राप्त होगा। पत्रम मूलम फलम यत् त्वमल्पम वा यदि वा बहु दास्यसि स्वयमाहृत्य तन्मे अमृत सोपनम, तन्मे अमृत रसोपमम। कि और आप जब अपने हाथों से मुझे लाकर वनस्पतियां, कंदमूल, पत्र, फूल इत्यादि जो भी है ना, फल फूल जो आप मुझे लाकर देंगे और मैं उनका जब भोग करूंगी, आपके हाथों से लाए हुए सामग्री का उपभोग करूंगी, तो मुझे लगेगा कि जैसे मुझे अमृत रस प्राप्त हो गया है। न कि आप वहां हों और मैं यहाँ हूं और मैं सुस्वादु राजभवन के भोजन करूंगी, तो वे सारे भोजन मेरे लिए विष के समान है, क्योंकि आपका सानिध्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपने मुझे जो लाकर दिया है, वही लाया हुआ पदार्थ, वही लाया हुआ कंदमूल मेरे लिए सबसे सुस्वादु आहार है। न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च। कि जब मैं वन में रहते हुए अपने फल फूल, कंदमूल और इन सारे कच्चे आहार का जीवन यापन करते हुए भोग करूंगी, तो उसमें जो मुझे सुख प्राप्त होगा, वह सुख इतना आनंदमयी है, इतना आनंद देने वाला है कि उस आनंद में मुझे अपने माता पिता, राजभवन तो क्या, मुझे अपने माता पिता तक का स्मरण नहीं आएगा कभी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि सुखों की तो बात क्या वो कहती हैं कि राजभवन और सुखों की तो बात क्या, मुझे तो अपने माता पिता के प्रेम तक की वो नहीं आएगी, स्मृति नहीं आएगी। और न च तत्र गतः किंचिद द्रष्टुमर्हसि विप्रियम मत्कृतेन च मे तेष मत्कृतेन च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा। और फिर कहती हैं कि अब देखिए वचन दे रही हैं, निश्चिंत करना चाहती हैं श्री राम को कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आप पर बोझ बन जाऊंगी, कोई समस्या खड़ी होगी मेरे पास या आप पर कोई बंधन हो जाएगा। वो कहती हैं कि मैं आप पर कोई बंधन, कोई बोझ, कोई समस्या इत्यादि नहीं बनूंगी। मैं आत्मनिर्भर स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेती रहूंगी। न मैं आपको कोई दुख होने दूंगी अपने कारण, न कोई क्लेश होने दूंगी और न मैं आप पर भार बनूंगी। मैं ऐसा आपके साथ नहीं होने दूंगी कि आपको मेरे कारण वन में किसी प्रकार की बाधा आए। यस्त्वया सह स स्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह। फिर कहती है कि मैं आपके साथ कहीं पर भी रहूं, मुझे वहीं स्वर्ग है, वहीं मुझे अलौकिक सुख है। और यदि आपके बिना रहूं तो सबके सब आसपास सुखों की, जिसे कहना चाहिए अनंत वर्षा होने के बाद, सुखों की नहीं अपितु सुविधाओं की जो कहने इकट्ठे भंडारे भरे होने के बाद भी मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत, जीवन मेरा नरक बन चुका है। तो मैं अपने जीवन को स्वर्ग और अलौकिक सुख में जीना चाहती हूँ और नरक जैसा जीवन आपके बिना बिताना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, बहुत चाहती हूँ, अनुनय विनय कर रही हूँ कि आप मुझे अपने साथ जाने से मत रोकिए और साथ ले चलने की अनुमति दे दीजिए। अथ मामेवम् अव्यग्राम वनम नैव नयिष्यसि
विषमद्यैव पास्यामि मा विषम द्विषतां वशम। फिर वो कहती हैं कि यदि आप, अब ये बहुत बड़ी बात है, इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कि वे कहती हैं कि यदि आपने, मुझे तो कोई डर लग नहीं रहा और मैं इतनी निडर हूं, और मुझ जैसी निडर स्त्री को भी यदि आप अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, तो मैं अभी अपने आपके जाने के पश्चात, क्योंकि पहले तो कह रही थी जाने के पश्चात मैं प्राण दे दूंगी ऐसे ऐसे, अब वो कह रही है कि उसकी बात तो क्या, मैं तो अभी आपके सामने ही अपने प्राण त्याग रही हूँ, मैं अभी अपने प्राणों की को समाप्त कर दूंगी, विदा कर दूंगी। किंतु अब अगला वाक्य देखिए, जिन दुष्टों ने आपको राज्याभिषेक से वंचित किया है। देखिए इतनी, देखिए आप देखिए 3 सप्ताह से यह प्रसंग चल रहा है, लेकिन सीता जी के स्त्री के मन की बात कब अंत में कैसे निकल कर आती है ना। राम उस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं, पुरुष उस रहस्य को समझ नहीं पाता है, और स्त्री बहुत समय तक वो नहीं चाहती कि वह ऐसी सीमा पर आए कि उसे ऐसे शब्द बोलने पड़े, लेकिन एक सीमा पर आकर जब सारी सीमा का उल्लंघन हो जाता है, अब वो कह रही हैं कि मैं अभी जान दे दूंगी, इस सीमा पर आकर अब सीता जी ने वह वाक्य कहा है जो वस्तुतः उनके अंदर बहुत प्रारंभ से थी बात। अब वह वाक्य क्या था, वे कहती हैं, जिन दुष्टों ने आपको राज्याभिषेक से वंचित किया है, आपके साथ ऐसा अन्याय किया है, मैं उनके साथ और उनके राज्य में नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहूंगी, और उनके अधीन और उनके शासन में मैं नहीं रहना चाहती। तो यह बात है जो सीता जी को लगातार वो कर रही है, ऐसा निर्णय लेने पर बाध्य कर रही है। बाकी बातें भी ऐसा नहीं कह रही कि जो बातें उन्होंने कही हैं वे छूट कही हैं, पति के सानिध्य सुख और उसकी बातें, लेकिन यह एक बात थी जिसे वो लगातार अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि पारिवारिक संबंध ऐसे चीज होते हैं, वे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं ऐसी चीजों पर, परिवार में वैमनस्य नहीं खड़ा करना चाहती हैं, लेकिन उनके मन को यह चीज साल रही है और वे लगातार उसे, अपने पति को, लेकिन जब स्त्री कहती है तो एक सीमा हो जाती है पार, तभी स्त्री कहती है, तो यह वह सीमा आ चुकी है। मैं 2 श्लोक और कर लूं तो यह सीता जी का वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरणं मरणं वरम। वो कहती हैं कि यदि आपके पश्चात जो मुझे दुख होगा उसमें मुझे मरना ही है, तो आप अभी, आप मुझे अभी छोड़कर जा रहे हैं, आपने मुझे परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया, तो मैं अभी का अभी क्यों ना मर जाऊं, है ना, अभी मर जाना अच्छा है मेरे लिए। आपके द्वारा छोड़कर जाने के बाद दुख से तो मैं मरूंगी मरूंगी, तो उस दुख से मरने की अपेक्षा मेरे लिए अच्छा है कि मैं अभी आपके द्वारा छोड़ी जाने पर मैं अभी अपने प्राणों का अंत कर लूं। इमं ही सही तुम शोकम मुहूर्तम अपि नोत्सहे किम पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकम च दुखिता। तो कहती हैं कि मैं आपके बिना, आप चले गए यहाँ, और उसके पश्चात एक क्षण भी मेरे लिए काटना मुश्किल है, यहाँ तो क्या जीवन काटना मुश्किल है। तो ऐसे में मैं अभी उस वियोग को, जो 14 साल का आप मुझे बता रहे हैं, 14 वर्ष का वियोग मैं काट कैसे सकती हूँ, मैं नहीं रह सकती, एक क्षण भी नहीं रहूंगी। और इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु चुक्रोशपति मायस्ता भृशमालिंगय सस्वरम। और रोते रोते सीता जी इतनी निढाल हो गई कि एकदम वे पति को, उन्होंने श्री राम को अपने आलिंगन में लिया, उनके से लिपट गई, और रोते रोते बहुत जोर से विलाप करते हुए एकदम श्री राम के उसमें ध्वस्त होकर अपने आप को उन्होंने छोड़ दिया। अब मैं आगे नहीं करती क्योंकि आचार्य जी कर ले, बहुत 2 ही मिनट बचे हैं। we just heard, she is describing that whatever difficulties are there, I will accept it in a positive manner. Even the dust on my body will be like sandalwood. When I sleep on the grass, it will be as pleasant as I am sleeping on a bed in the royal bed. And whatever you would give me,
offer me from the forest fruits, seasonal fruits, etc., that will be my delicious food. And she also assures that I will not be a burden on you. You have enough to take care in the forest life, and I don't want to increase that, and that will certainly not happen. But then she says that if there is heaven or hell, I want to be with you. That is my heaven, wherever it is. And I am also fearless. So I must say that I will be only under your authority. This is a very powerful statement from a wife. She is saying nobody else other than my husband can exercise any authority over me. What she is saying is those who have caused this turn in events, instead of your coronation, they have sent you into forest exile. I don't want to be I sure don't want to be under their jurisdiction. This is her final word. Didn't want to say more about family affairs, but she has given her final words and finally says that if I am abandoned by you, I will die this very moment. Previously she said, I will die after you have left. Now she's saying, I will die here and right now. And having said all these final words, which of course became final words, and Ram has got the message, now Valmiki is describing it. She embraced her husband and was crying like anything with the this is very poignant moment for husband and wife. This is her closing remarks. We will continue this section when we meet next week. Thank you. Thank you. नमस्ते, ध्यान रखिए। धन्यवाद।